आप लोगों के सामने मैं अंशी शर्मा एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ नागपंचमी और सावन सोमवार के कुछ अचूक उपाय लेकर के, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद और प्रभावशाली सिद्ध होंगे। तो करना क्या है, आपको नागपंचमी और सावन सोमवार के दिन बहुत ही एक अद्भुत संयोग बन रहा है। तो इस दिन आपको करना क्या है कि यदि आपको नागपंचमी के दिन कहीं से नाग की जो बिल होता है, बाम्बी होती है, तो वहाँ से यदि आपको उसकी मिट्टी मिल जाती है तो वो मिट्टी लेकर के आइएगा, बिना कोई नुकसान पहुँचाए हुए। नाग के बिल को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ना उनके बच्चों को नुकसान होना चाहिए। आज उसके आजू बाजू से थोड़ी सी मिट्टी ले आइएगा और उसको आप अपने घर में छिड़क दीजिएगा। जब आप घर में छिड़क देंगे, छिड़कने से मतलब यह नहीं कि खूब सारी मिट्टी डाल देना, बस थोड़ा सा छिड़क देना है, जैसे अपन लोग गंगा जल वगैरह छिड़कते हैं ना, इस तरीके से आपकी किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या होगी, वो हर आर्थिक समस्या से आपको निजात मिलेगा और आपकी कोई भी परेशानी चल रही होगी वो दूर होगी। और नाग देवता जो ऐसे हैं और भोलेनाथ जो हैं वो हमारी हर परेशानियों को दूर करेंगे। अब दूसरा करना क्या है कि हमें यदि हमारे आसपास कहीं प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे जहाँ पर कि बहुत कम लोग आते हैं, तो उन कम लोग आने से मतलब ये है कि वहाँ पर जा कर के हम अच्छे से पूजा कर सकें। तो क्योंकि नागपंचमी के दिन और सावन सोमवार के दिन तो आप देखेंगे कि कितना रश रहता है, कितनी भीड़ रहती है। तो उस दिन आपको ऐसा मंदिर देखना है जहाँ पर लोग बहुत ही कम मात्रा में आते हों। तो वहाँ पर आपको रात को जा कर के वहाँ पे सफाई करनी है, शिव जी के मंदिर की सफाई करने के बाद में आपको वहाँ पर भगवान का श्रृंगार करके इसके बाद वहाँ पे घी का दिया जला देना है, गाय के घी का दिया जला देना है और वहाँ पे बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और अपनी जो भी मनोकामना है, जिस भी प्रकार की, चाहे कितनी भी बड़ा संकट हो आपका, वो बोल करके और वहाँ से आप आ जाइएगा। आपकी कोई भी समस्या होगी वो हर तरीके से आपकी समस्या आपको हल होती नज़र आएगी और आप सोचेंगे कि हाँ, ये काम हमने ये प्रयोग करके बहुत अच्छा काम किया। अब दूसरा क्या है कि जो मैंने सांप के बापी के बल को बताया ना, यदि उसकी मिट्टी भी आपको मिल जाती है ना, और उसकी आप क्या करना है, पट्टे पर या सफ़ेद कागज़ पर आप उसकी 8 आकृति बना लीजिएगा नाग देवता की और उनकी पूजा पाठ कर लीजिएगा। पूजा पाठ करने के बाद में इसके बाद में शाम के समय उनको बहते हुए जल में बहा देना है। अब तो इससे क्या, सांप की बामी का जो होगा तो इससे आपकी धन आगमन के स्रोत आपके बढ़ते चले जाएंगे। उसमें क्या है कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेंगे कि हम ये कर्म कर रहे हैं, तो उससे आगे आपके रास्ते, तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। ये आपको काम करना है। अब जब आप सुबह सो कर के उठते हैं ना, सोमवार दिन तो उठना ही है, तो और जब भी आप रोज़ सुबह सो कर के उठते हैं ना, तो आपको 3 बार, 11 बार, 21 बार, 7 बार, जितने भी बार आप बोल सकते हैं महामृत्युंजय जप, ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला महामृत्युंजय जप बोल करके उठना है। आपके घर से निकलेंगे आपकी कोई काम में अड़चन नहीं आएगी, हर आपकी समस्या दूर होगी। किसी भी प्रकार की आप काम करने के लिए आगे जा रहे होंगे, आपको उसमें सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अब आपको करना क्या है कि 2 चांदी के टुकड़े, बराबर मात्रा में 2 चांदी के टुकड़े बहते हुए जल के पास जाइएगा, बहती हुई नदी के पास जाइएगा, जहाँ वहाँ पर अपनी मनोकामना बोल करके वो टुकड़े नदी में बहा दीजिएगा। वो करना आपको क्या है, सोमवार और नागपंचमी वाले दिन ही करना है आपको, ठीक है। अब आगे आपको करना क्या है कि दूसरा ये है कि शिव जी के ऊपर आपको लौंग चढ़ा दीजिएगा। लौंग चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी। और गन्ने के रस का अभिषेक करना है। गन्ने के रस का अभिषेक करने के बाद में आपको पान के ऊपर मिश्री का भोग लगा करके शिवलिंग पर शिव जी को भोग लगा देना है और उनको चढ़ा देना है। गरीबों चांदी का और चावल का दान करना है, जिससे चंद्रमा मजबूत होता है। अब आप अनाज लीजिएगा, कोई सा भी अनाज लीजिएगा और भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिएगा। अर्पित करने के बाद में आपको करना क्या है कि वो अर्पित करा हुआ उनको छुला करके इसके बाद वो आप गरीबों को बांट दीजिएगा।
कितना भी थोड़ा 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 भी आप बांट दीजिएगा। इससे आपको उनकी दुआएं तो मिलेंगी ही मिलेंगी। भोलेनाथ और नाग देवता आपकी जो भी रास्ते में परेशानी आ रही होंगी या कोई आपके रास्ते में परेशानियां खड़ी कर रहा होगा, वो आपकी हर परेशानियों को दूर करेंगे और आपको जो भी परेशानी चल रही है उससे आपको निजात मिलेगी। अब आगे आपको करना क्या है कि जब हम एक चांदी वो लीजिएगा, चंदन की 7 लकड़ियाँ लीजिएगा। चंदन की 7 लकड़ियाँ लेने के बाद में एक एक को मौली धागे से बांध लीजिएगा। हाँ, इसके बाद में उनको शिवलिंग पे नाग पंचमी के दिन जा कर के चढ़ा करके आइएगा, चंदन की लकड़ी, ठीक है। और जा कर के चढ़ा के आइएगा और भोलेनाथ को वहाँ पे दिया जला करके आइएगा और बोल करके आइएगा कि मेरी जो भी इच्छाएं हैं, जो चल रही हैं, परेशानियाँ चल रही हैं, वो पूरी जो दूर हो, या फिर जो भी मेरी मनोकामना है, अपने बच्चे की शादी से लेकर के नौकरी, व्यापार, वृद्धि, सभी चीज़ों को आप बोल करके आइएगा। जो भी आपकी मनोकामना है, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आप देखेंगे कि आप ये उपाय करते ही साथ ही आपको उसके शुभ फल प्राप्त होने लग जाएंगे। तो आप ये सारे उपाय कीजिएगा। और नागपंचमी के दिन तो नाग देवता का, यदि आपके घर में नाग देवता है तो वैसे जो नाग लेकर के आते हैं उनको तो दूध नहीं पिलाना चाहिए। यदि आपके घर में नाग है, यदि आपने पूजा स्वरूप रखा हुआ है, तो उनको आप ऐसे डुबो करके और उनको पिला सकते हैं, क्योंकि हमको जीवित नाग को दूध नहीं पिलाना चाहिए। ये आप पूरे उपाय करिएगा। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा और शिव रक्षा स्रोत का पाठ कीजिएगा। शिव रक्षा स्रोत का पाठ उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके कीजिएगा। आपका कोई भी काम जो होगा, जो नहीं बन रहा होगा ना, वो अवश्य बनेगा। तो अब मैं आपसे लेती हूँ विदा, और फिर किसी उपाय को लेकर के जो कि आपके इस बच्चों से या संतान से संबंधित, या कोई भी पढ़ाई, बच्चों का मन नहीं लग रहा, नौकरी नहीं लग रही, किसी भी चीज़ को लेकर के मैं आऊँगी फिर से दोबारा से कुछ वास्तु की टिप्स भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। अभी सावन के दिन चल रहे हैं तो मैं इनकी आप लोगों को इनके उपाय बता रही हूँ। अब आप लोगों को करना क्या है कि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए उपाय लेकर के आती हूँ, और बहुत इसके लिए तो आप लोग प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स लाइक कीजिएगा, और आप लोग भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। नाग देवता आपकी हर समस्याओं का हल हो जाए। नागपंचमी के दिन का सब दोष, राहु केतु की शांति होती है, आपको पितृदोष की शांति होती है, सब चीज़ों से आपको शांति मिले, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। हर हर महादेव।